हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज। आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उसको हम पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स या हेमोरॉइड्स, ये एक इस प्रकार की बीमारी है कि इस पर बहुत से पेशेंट, बहुत से पर्सन अच्छे से डॉक्टर को पूरी बात बताते नहीं और उस पर चर्चा नहीं करते। तो क्या क्या कंप्लेंट्स है, कैसे क्या क्या हो रहा है, ये बात वो बताना नहीं चाहते, खासकर महिलाएं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपनी बात पूरी रख नहीं रहा है और पूरी बात बताएगा नहीं क्या क्या कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मैं डॉक्टर नीरज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो भी बनता है वो लोगों की सेवा के लिए बना है। इसलिए आप जो है अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं डॉक्टर से खुलकर बताएं, तभी उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है, इसको गुदा द्वार की एक बीमारी है। इसमें बहुत से कंप्लेंट्स होते हैं जिसको आप अच्छे से समझें, जिसके आधार पे समझ पाएंगे आप कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। जब भी आप फ्रेश होने जा रहे हैं, जब भी आप स्टूल करने जाते हैं, तो उस समय आपको दर्द होने लगे। दर्द इस प्रकार का है कि कभी कभी दर्द तो थोड़े समय के लिए रहे और कभी कभी दर्द दिन भर बना रहे, होल्ड ए डे। सो ऐसे केस में पाइल्स होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जो है, दर्द के अलावा कभी कभी वहाँ खुजली होने लगती है, वहाँ जलन होने लगती है। जलन जो है कुछ समय तक रहता है और उसके बाद समाप्त भी हो जाता है, और कभी कभी जलन बहुत समय तक परसिस्ट करता है। जलन के अलावा उसमें जो है, दर्द के अतिरिक्त कभी कभी उसमें से स्वेलिंग बाहर आती है। दैट मीन्स कि इसी के आधार पर कुछ सूजन बाहर आ जाती है। इसी के आधार पर हम एक्सटर्नल इंटरनल पाइल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। यदि आपको इस तरह की सब कंप्लेंट्स आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट का स्टूल इतना हार्ड होता है कि जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है, तो इसको हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि इस तरह की समस्याएं आ रही हैं स्टूल करते वक्त, तो आप समझ लिए कि आपको पाइल्स हो गया है। पाइल्स होता किसको है? पाइल्स एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। जिन लोगों के खाने में फाइबर बहुत कम होता है, उन लोग को पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लाइफ स्टाइल ऐसा है कि एक्टिव नहीं है व्यक्ति, दिन भर बैठने का उसका कार्य है। बैठने की वजह से लगातार जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, ये खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पाइल्स हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि आप जो है कुछ भी नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और बहुत ही एक्टिव नहीं है लाइफ स्टाइल, और भोजन में बहुत कम फाइबर है, फाइबर नहीं लेते हैं, सोलुबल फाइबर्स की मात्रा बहुत कम है, तो ऐसे केस में फाइबर की कमी की वजह से, लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने की वजह से आपको पाइल्स होने की संभावना है। तो अपनी लाइफ को एक्टिव करें, प्रॉपर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, और पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स है यदि वीक हो रही है, तो उसके बारे में किस प्रकार की कीगल एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कैसे हम इसको रोक सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि क्या क्या कंप्लेंट्स पाइल्स में होती है। पाइल्स को हम कैसे बचें, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, पाइल्स की कंप्लेंट्स को आपने समझा, पाइल्स से हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में जो एडवाइस सेक्शन है उसको ध्यान से समझें। पाइल्स में यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन इज रूट कॉज ऑफ पाइल्स। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो ऐसे केसेस में कुछ नियमित रूप से आप जो है अपनी लाइफ में चेंजेस करें, लाइफ स्टाइल में चेंजेस करें। जैसे ज़्यादातर व्यक्ति जो है आज के समय में केवल एक बार फ्रेश होने जाते हैं, एक बार केवल स्टूल जाते हैं। ये व्यक्ति का गलत है। जब हम सुबह फूड लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप सुबह फ्रेश होने चले गए, सुबह फ्रेश होने के बाद व्यक्ति दिन भर शाम को स्टूल नहीं जाता है, तो इस तरह से ज़्यादा अमाउंट में मल आपका स्टोर हो जाता है। तो ऐसे केस में व्यक्ति को कभी कभी समस्याएं रहती हैं, पेट भारीपन लगता है। तो यही एडवाइस है कि सुबह आप फ्रेश होने जाएं, साथ ही साथ शाम को भी फ्रेश होने ज़रूर जाएं। जैसे जब हम सुबह जा रहे हैं, तो रात का खाना हुआ रात में खाया हुआ भोजन आसानी से पच जा रहा है, और वो सुबह हम स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जा रहा है। फिर हम दिन में जो खाना खा रहे हैं, दिन भर जो हम खाना खा रहे हैं, तो शाम को यदि हम 5 से 6 बजे तक के बीच में फिर से फ्रेश होने चले जाते हैं, फिर से स्टूल हो ले रहे हैं, तो हमारा स्टूल निकल जाने से इंटेस्टाइन को रिलैक्स हो जाता है, जिससे जो है हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प मिलती है। सो दोस्तों, ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। साथ ही साथ खान पीन में यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे, तो पाइल्स को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा स्टूल हार्ड हो रहा है, तो ब्लीडिंग बार बार होती रहेगी। सो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान ये देना है कि फाइबर युक्त भोजन लें हम। फाइबर किसको हम कहते हैं कि फाइबर दैट मीन्स खाने में
जो भी साग सब्जियां हम खा रहे हैं उसमें रेशेदार सब्जियां ज़रूर खाएं। यदि हम रेशे युक्त चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो पाइल्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। खाने में मैदे का प्रयोग कम से कम प्रयोग किया जाए, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें कम प्रयोग की जाए, नहीं तो पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। खाने में लाल मिर्च का प्रयोग एकदम ना करें। लाल मिर्च का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो बार बार आपको बर्निंग सेंसेशन वहाँ आएगा। जब भी स्टूल आप जाएंगे आपको बर्निंग होने लगेगी, तो लाल मिर्च का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। साथ ही जो भी भोजन ले, कम पका हुआ भोजन ले। यदि बहुत ज़्यादा पका हुआ, जैसे साथ ही साथ सलाद का सेवन जरूर करें। इसके अतिरिक्त ये देखा जाता है कि आजकल लोग जो है वेस्टर्न टॉयलेट में बहुत ज़्यादा समय तक बैठते रहे, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है खिंच जाती है। इसलिए ये भी एडवाइस दी जाएगी कि वेस्टर्न टॉयलेट में ज़्यादा समय तक न बैठें। बहुत से लोगों को ये हैबिट हो गई है कि आजकल लोग वहाँ बैठ के पेपर पढ़ने लगते हैं, कुछ वीडियोस देखने लगते हैं, तो ये जो हैबिट है ये भी पाइल्स को बढ़ाती है। तो दोस्तों, आपने कंप्लेंट्स के बारे में समझा। अब आइए ट्रीटमेंट सेक्शन के बारे में चलते हैं कि ट्रीटमेंट हम कैसे लें, क्या क्या लें जिससे हम आसानी से ठीक हो जाए, परमानेंट ठीक हो जाए। तो इस प्रकार के यदि किसी को भी पाइल्स बन जाता है, यदि एक्सटर्नल पाइल्स है, पाइल्स वो बाहर आ जा रहा है बार बार, और इवन कुछ लोगों को मैकेनिकली हाथ के माध्यम से उसको पुश करना पड़ता है, इस प्रकार के पाइल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल उसका ऑपरेशन ही इलाज है। इस तरह के पाइल्स बन रहे हैं और साथ ही साथ यदि स्टूल इतना हार्ड हो रहा है कि बार बार ब्लीडिंग होने लगती है, तो इस सब का बहुत अच्छा होम्योपैथी में निदान है। जो भी मेडिसिन्स होती हैं अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट्स के आधार पर होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक दवा आपको बता दी जाए और सभी लोगों को सूट करेगी। ज़्यादातर यदि इसका ट्रीटमेंट लेना है तो आप जो भी आपके पास होम्योपैथ के फिजिशियन हैं उनसे ज़रूर राय लें कि कौन सी दवाइयाँ किस प्रकार से हम प्रयोग करें। फिर भी प्रैक्टिस के आधार पर, कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर हम जो भी दवा आपको बता रहे हैं उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन हम यूज करते हैं कि दैट मीन्स स्टूल यदि हार्ड हो रहा है, बार बार इस तरह की टेंडेंसी है, पेट आपका साफ नहीं रहता है, तो ऐसे केस में हम नक्स भूमिका प्रयोग करते हैं। नक्स भूमिका 200 पोटेंसी हम प्रयोग करेंगे दिन भर में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसके अतिरिक्त स्टूल की टेंडेंसी जो है यदि किसी की 2 से 3 बार भी जाती है, कभी कभी स्टूल ढीला भी हो रहा है और कभी कभी बहुत हार्ड हो रहा है, तो ऐसे केस में हम एलोस सोकोट्राइना 200 पोटेंसी प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेडिसिन आप ले रहे हैं उसी से परमानेंट निदान हो सकता है। कंप्लेंट्स के आधार पर आपको एक से ज़्यादा भी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। जैसे यदि आपको बहुत दर्द हो रहा है, पाइल्स है और उसमें बहुत दर्द हो रहा है और दर्द बराबर बना हुआ होल डे, तो ऐसे केसेस में हम एसिड म्यूरेटिकम यूज करते हैं। एसिड म्यूरेटिकम आइदर हम उसको म्यूरियाटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, म्यूरियाटिक एसिड की 200 पोटेंसी प्रयोग करिए, जिससे आप दर्द में काफ़ी राहत आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम कुछ मदर टिंचर भी प्रयोग करते हैं होम्योपैथी में, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस है खासकर पाइल्स के ट्रीटमेंट में। तो इसमें एक बेस्ट मेडिसिन है सीडम एक्री। सीडम एक्री का प्रयोग करें आप, सीडम एक्री से काफ़ी हद तक जो है दर्द पूर्ण रूप से हम ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि उसमें पाइल्स एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो उसके मस्से जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में स्वेलिंग भी है उसमें, तो हम स्क्रोफुलोरिया नोडोसा प्रयोग करते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। इस कंप्लेन के अलावा यदि मान लीजिए बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के केस में हमारे पास जो भी ब्लीडिंग की बेस्ट मेडिसिन होती है, जैसे फास्फोरस हायर पोटेंसी में प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ मदर टिंचर भी प्रयोग करते हैं, लाइक जैसे हेमामेलिस मदर टिंचर, और साथ ही साथ एक्लाइफा मदर टिंचर भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पाइल्स के कंप्लेन में यदि कोई व्यक्ति जो है बहुत कम पानी पीता है, जिसकी वजह से स्टूल उसका हार्ड होता जा रहा है बार बार, तो ऐसे लोगों को यही सलाह दी जाए कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पिए, जिससे जो है स्टूल बहुत हार्ड न हो। ट्रीटमेंट सेक्शन के अतिरिक्त कुछ इसमें एक्सरसाइज ऐसी बताई जाती है जो आपको परमानेंट रिकवरी करेगी इसमें पाइल्स के सेक्शन में, जिससे आप जो है इससे बच सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स नहीं है वो कैसे बचें, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी समझें। जो आपको एक्सरसाइज बताई जा रही है, जो भी ये टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, यदि इसको आप ध्यान से समझ रहे हैं, तो जिन लोगों को पाइल्स नहीं है वो भी बहुत आसानी से, कभी भी उसको पाइल्स उन लोगों को नहीं होगी यदि वो इन सब एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो दैट मीन्स फर्स्टली, यदि किसी को पाइल्स की सेंसेशन आने लगे, दैट मीन्स पाइल्स के कुछ कंप्लेंट्स 1-2 आए, ऐसा नहीं कि उसको पाइल्स बन चुका है। दैट मीन्स कभी कभी खाना पीना खाने के बाद उससे पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि जब वो स्टूल जा रहा है
फ्रेश होने जा रहा है तो उस समय उसे पेन होने लग रहा है, तो दैट मीन्स कि पेन परसिस्ट भी कर रहा है, तो समथिंग साइन उसको आ रहे हैं कि उसको पाइल्स के ही साइन हैं ये। तो ऐसे केस में कुछ एक्सरसाइज की जाती है जिसको हम कीगल एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं। कीगल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी पेल्विक फ्लोर होती है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को जो है हम अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे लाइक हम यूरिन करने जा रहे हैं तो यूरिन को हम उसको अपने प्रेशर से ऊपर खींचते हैं, सम टाइम 30 सेकेंड्स के लिए मान लीजिए हम उसको खींचते हैं और उसके बाद ओके कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। इस प्रकार की एक्सरसाइज से हमारा जो है पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो है थोड़ी मजबूत रहती है, जिससे जो है पाइल्स होने के खतरा या चांस बहुत कम रहता है। इसके साथ साथ सिट्स बाथ के बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है तो टब में गुनगुना पानी रख कर उसमें बैठने के बारे में बताया जाता है, सिट्स बाथ इसको बोलते हैं। इस एक्सरसाइज के माध्यम से हम जो है इस तरह की टेंडेंसी को कम कर लेते हैं। वहाँ की जो मसल्स हैं वो जो है थोड़ी सी मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों के वर्क इस प्रकार से रहता है कि काफ़ी लंबे समय तक उनको बैठना रहता है, सुबह से शाम तक, तो उन लोग के लिए एक स्पेशल पाइल्स की पिलो आती है, दैट मीन्स वो हेल्प करती है। ज़्यादा समय तक आप बैठ सकते हैं और निचले पोर्शन पर जो है दबाव नहीं पड़ता, जिससे ब्लीडिंग और स्वेलिंग होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है वो सब चीज़ों का आप प्रयोग करिए। वीडियो के सेक्शंस को, हर बातों को ध्यान से समझें, एक एक बातों को, जिससे आप पाइल्स से आसानी से लाइफ टाइम के लिए बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को ज़रूर रखें और यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।